देखिए, हम अपोजिशन में थे, जिस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ हुआ था, जो बेईमानी, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जो बेईमानी हमारे साथ शिवसेना ने की थी, जिस प्रकार से मेरी पीठ में और बीजेपी की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर भोंका था, तो ये तो हम लोग निश्चित रूप से चांस ढूंढ रहे थे वापिस आने का। हम लोग तो कोई यहां पर तपस्या करने के लिए या साधु संत बनने के लिए तो आए नहीं है। हम लोग तो राजनेता है, हमको तो जनता की सेवा करनी है। तो हमारे साथ बेईमानी होगी तो हम तो उसका जवाब देंगे। तो जैसे ही शिंदे जी मेरे हिसाब से वहां पर जिस प्रकार का, और इसका क्रेडिट तो उद्धव जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जी का और आदित्य जी का जो उनके साथ व्यवहार था, उसके कारण निश्चित रूप से उन्होंने फैसला किया बाहर निकलने का। अब कोई बाहर निकलने का फैसला करे और हमको ये पता चले कि ये बाहर निकले हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं 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 शिंदे जी आप वापस चले जाइए और उद्धव जी के साथ जाकर बैठिए। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा आप बाहर निकले, हमको भी हमारा बदला लेना ही है, हम आपको साथ देने को तैयार है। तो हमने हाँ 100% किया, और मुझे इस बात की खुशी है जो बेईमानी मेरे साथ हुई थी उसका बदला लिया। तो आपने ये बदले के लिए किया, लेकिन आपकी पार्टी में कई लोगों को लगता है कि उन्होंने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला लिया है कि चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया एकनाथ शिंदे को, क्योंकि हमने चेहरे देखे वहां पर बीजेपी के नेताओं के। जैसे ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने डिक्लेयर किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके पार्टी के नेता कहीं ना कहीं सदमे में चले गए कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि वो सपना देख रहे थे कि अपनी सरकार बनने जा रही है। आज की स्थिति में भी क्या आपकी पार्टी में यह भावना है कि यह सरकार तो एकनाथ शिंदे की है, या उनको आगे करके सरकार बनाई है और हमको डिप्यूटी का रोल निभाना पड़ रहा है? क्योंकि ये स्टेटमेंट आया हुआ है आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि दिल पे पत्थर रख के हमको यह फैसला लेना पड़ा। ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये बहुत कम लोगों को पता होती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो लोग मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उसमें से भी 3 या 4 लोगों को ये पता था कि जो लेटर माननीय राज्यपाल जी को दिया गया है वो एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का दिया गया है। बाकी जो साथ में आए हुए थे सब लोगों को ये पता नहीं था। मैंने दोपहर में केवल हमारे जो प्रमुख 4-5 लोग हैं उनको विश्वास में लेकर ये कहा कि देखिए हम लोग सरकार तो बना रहे हैं पर मुख्यमंत्री ये एकनाथ शिंदे जी बनेंगे। तो इसलिए एक सहजता के साथ जो लोग, चूंकि कई दिनों तक टीवी पर चल रहा था तो लोगों को ये लग रहा था कि अपनी सरकार बन रही है, देवेंद्र मुख्यमंत्री बन रहा है, तो उनके लिए एक प्रकार से वो शौक था। क्योंकि जब मैंने इस प्रकार की अनाउंसमेंट की तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए लोगों को भी 3-4-5 लोगों से ज्यादा पता नहीं था ये होने वाला है। तो इसलिए निश्चित रूप से उनके लिए शौक था। लेकिन आज सब लोग ये मानते हैं कि ये सरकार हमारी है और भारतीय जनता पार्टी में किसी भी कार्यकर्ता के मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई दुविधा नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि यही चीज आपने अगर 2019 में की होती तो आज 2.5 साल तो मुख्यमंत्री पद मिलता बीजेपी के पास। आज की स्थिति में अगर ये सरकार, और आपको 2004 का पूरा टर्म, क्योंकि महाराष्ट्र में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है कहां से कहां चेंज होगा ये 2020 का मैच, तो आपको तो अभी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री पद मिलेगा ही नहीं। अगर वही 2019 में अगर समझौता कर लेते तो 2.5 साल का चीफ मिनिस्टरशिप मिल जाती। देखिए सवाल यह था कि हमारे नेताओं ने उद्धव जी के सामने 10 बार यह घोषणा की कि यह चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अमित शाह साहब ने की, हमारे सारे बड़े नेताओं ने की। उस समय तो उद्धव जी भी ताली बजा रहे थे। और इतना ही नहीं, उद्धव जी ने स्वयं यह घोषणा की। तो जब यह तय था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मुझे जब सबने मिलकर, अकेले मोदी जी ने नहीं, शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर घोषित किया, उसके बाद अचानक जब आपके ध्यान में आता है कि नंबर ऐसा फंसा है कि 3 पार्टियां एक साथ आ जाए तो हम लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अचानक आप उसको बदल देते। आपने इस पूरे दरमियान कभी नहीं कहा, नेवर। और मैं वापिस बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं, शिवसेना को 2.5 साल मुख्यमंत्री पद देने का कभी फैसला नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। और मैं उसके आगे जाकर आपके सामने तथ्य भी रख देता हूं
कि इनफैक्ट जिस समय उन्होंने ये शर्त रखी कि 2.5 साल मुख्यमंत्री पद हमको चाहिए, उस समय हमने कहा ये अलायंस नहीं होगा और हम लोग निकल गए। उसके बाद 3 दिन बाद वापस हम बैठे, हम लोगों ने हमारी पालघर की सीट कैंडिडेट सहित शिवसेना को दी और हमारा अलायंस हुआ। तो ये बिल्कुल 100% स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री का कोई, हाँ उनको ये हमने जरूर कहा था कि पिछले बार उनको हमने कम मिनिस्ट्री दी थी, हम इस बार ज्यादा मिनिस्ट्री देंगे, ये बिल्कुल कहा था उनको। और उन्होंने कहा था 1, 2, 3 मिनिस्ट्री हमको चाहिए, हमने कहा था वो भी देंगे, बट चीफ मिनिस्टर के बारे में कभी नहीं कहा था। अगर कहते तो देखिए बिहार में हमने दिया, उस समय हमारे से तो बहुत कम सीटें आई उनकी, लेकिन जब हमने उनको अनाउंस किया था नीतीश जी को, तो हमने उनको बनाया। तो अगर हम ऐसा अनाउंस करते तो बिल्कुल बनाते। तो इसलिए ये जो बात है ना, ये एक प्रकार से एक पॉलिटिकल, मतलब एक प्रकार से ये एक तत्व की बात है। और इसलिए ये जो अब वो कह रहे हैं, अब ये जो कह रहे हैं कि उस समय हमारे साथ आते तो इनको नहीं चाहिए भाई 2.5 साल। हम लोग देखिए बेईमानी से 2.5 साल नहीं लेंगे, जो लेंगे अपनी ताकत पर।